ये काव्य पढ़ेंगे। यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, काव्य पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। कवि हमें यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इस जगत में बहुत सारे अलग अलग प्राणी, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु, बहुत सारे लोग रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबके साथ चलना है, सबके सहयोग से चलना है ना, एक दूसरे की मदद करनी है, सबको आदर भाव देना है। हाँ, क्योंकि अगर ये सब नहीं होंगे, पूरा संसार अगर नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। और अकेला इंसान क्या कर सकता है ना। अगर आप बच्चे, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं आपको एक बहुत बड़े घर में रखती हूँ, हाँ, और उसमें आपकी चॉइस के सब टॉय, सब खिलौने, सब गेम्स, सब मैं वहाँ पे रख देती हूँ, पर आपको उधर अकेले रहना है, तो आप कितने दिन रह पाओगे, है ना। तो थोड़ी देर में क्या होगा, आप जब टॉयज खेल के, जब खिलौने एक बार खेलोगे, फिर आपको बोर होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा कि नहीं और कोई साथ में रहता था तो मुझे ये गेम खेलने में कितना अच्छा लगता था, है ना। एक बॉल से जब भी आप खेलते हो, हाँ, तो कोई सामने दूसरा खेलने वाला हो तो उसमें और ज्यादा मजा आता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या करना है, हमें सबके साथ रहना है, सबके सहयोग से चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है ना। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, मैं हूँ सबका, सब है मेरे, कोई नहीं पराया, है ना। हम ऐसा बोलते हैं हम इसे नहीं पहचानते, ये और कोई है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबका हूँ और सब मेरे है, कोई पराया नहीं है। पराया मतलब कि दूसरा, बाहर का, है ना, कोई पराया नहीं है। मैं हूँ सब में, सब है मुझ में, यही समझ में पाया। मैं हूँ सब में, सब है मुझ में, यही समझ में पाया। कवि क्या समझते हैं कि मैं सब में हूँ और सब मेरे में है। मतलब क्या होगा कि सब है वो मुझे मदद करते हैं, सब है जो मेरे साथ चलते हैं, है ना। तो सबके बिना मैं नहीं चल पाऊंगा, और मैं क्या हूँ, मेरे बिना भी सब नहीं चल पाएंगे, है ना। मैं भी किसकी ना किसकी मदद करता रहता हूँ, किसके ना किसका सहयोग करता रहता हूँ। तो सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। मुझे तो बस यही समझ में आया है कि सबको सहयोग करके चलना है, सबके साथ चलना है, अकेले अकेले नहीं चलना है। सबका एक पिता परमेश्वर जिसने जगत रचाया, जाति पाति का भेदभाव तो हमने स्वयं बनाया, है ना। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि सबका एक पिता परमेश्वर है जिसने जगत रचाया। भले हम बहुत सारे धर्मों में मानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या दूसरे बहुत सारे धर्म हैं हमारे भारत में, पर सबका पिता कौन है, एक परमेश्वर, है ना। सब किसको मानते हैं, भगवान को, है ना। नाम अलग अलग रहते हैं, कहीं पे हम इसे भगवान कहते हैं, कहीं पे अल्लाह बोलते हैं, है ना। पर होता क्या है आखिर वो, है ना, परम पिता परमेश्वर, है ना। तो कौन रहता है, कोई भी धर्म है वो किसे मानता है, एक सर्व शक्ति को मानता है, हाँ। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परम पिता परमेश्वर, जिसने ये जगत बनाया, ये दुनिया बनाई, है ना। जगत मतलब कि विश्व, ये विश्व बनाने वाले परम पिता परमेश्वर है, वो सबके एक ही है ना। जब भी हम जन्म लेके पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे ऊपर कहीं पे भी भगवान लिख के नहीं भेजते हैं कि ये जाति का है, ये वो जाति का है ना। हमें कैसे पता चलता है कि हम ये जाति के हैं, जब भी हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ये जाति के हैं, हाँ। तो ये सब जो है जाति पाति के भेदभाव है, ये सब किसने बनाए हैं, ये तो हमने बनाए हैं। भगवान ने तो सिर्फ हमें जन्म दिया है ना। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, कहीं से कोई अनाथ बच्चा हमें मिलता है, हाँ, हमने बहुत बार सुना है कि ये रास्ते पे से एक बच्चा मिला, या ऐसे ही। तो कोई भी बच्चा ले लो जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसके हमें उसकी जाति पाति का पता चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो हमें पता ही
नहीं है उसके पेरेंट्स कौन सी जाति के, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी जाति का है? भगवान ऊपर से हमें जाति के भेदभाव के साथ नहीं भेजते हैं, है ना। तो ये सब भेदभाव तो हमने स्वयं बनाए, हमने खुद ने बनाए ये सब भेदभाव। तो भगवान तो हमें एक ही भेजते हैं, वो तो पूरे विश्व को एक ही मानते हैं। हम ये सब भेदभाव करते हैं, सिर्फ जाति पाति का नहीं, है ना। हम तो राष्ट्रवाद भी करते हैं, अलग अलग राष्ट्र मानते हैं, अलग अलग देश मानते हैं, है ना। अलग अलग सिटी मानते हैं कि ये शहर अलग है, ये शहर अलग है, ये हमारा शहर है, ये दूसरों का शहर है, ऐसा भी हम मानते हैं। हाँ, तो ऐसे भेदभाव है वो नहीं रखने हैं। भांति भांति के जीव जंतु ये सब है मेरे साथी, इन सब से संसार बना है, बात समझ में आती है ना। ये जो हमारा संसार है, हमारा जो विश्व है, वो भांति भांति के जीव जंतु से बना हुआ है। मतलब भांति भांति मतलब कि अलग अलग जीव जंतु से बना हुआ है हमारा ये जो संसार है। वो सिर्फ जीव जंतु नहीं, बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे पक्षी, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के। तो ये संसार उससे बना हुआ है और वो सब क्या है? मेरे साथी है। साथी मतलब साथ चलने वाले, वो मेरे साथ चलने वाले हैं। और इन सब से संसार बना है, बात समझ में आती है ना। क्या बात समझ में आ रही है कवि को? कि ये सब अगर है, अगर पशु पक्षी है या फिर दूसरे लोग है, तो उसकी वजह से ही संसार बना हुआ है। आज अगर हम अकेले रहते थे, हाँ, आप या और आप हो या मैं हूँ, कोई भी है, अगर हम अकेले रहते थे तो उसे हम संसार बोल सकते थे? नहीं ना, उसे हमें तो बहुत खाली खाली लगता था, सिर्फ हम अकेले, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो ये सब है जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, बहुत सारे लोग, तो उससे ही संसार बना है और इसीलिए उसे संसार कहते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। इनके बिन संसार लगेगा उजड़ा सूना सूना, मैं यदि रह गया अकेला तो होगा दुख दूना, है ना। अभी ये जीव जंतु, प्राणी, आप एक मिनट के लिए सोच लो, आपके आजू बाजू कोई भी नहीं है, एक प्राणी भी नहीं, एक पक्षी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हाँ, तो आपको क्या लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट, हाँ, थोड़ी देर में तो सब खाली खाली लगेगा, है ना। आपको कोई ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए कि जिसके आजू बाजू कुछ भी नहीं हो, हाँ, एक समुद्र में, एक नाव में आपको छोड़ दिया जाए, आजू बाजू कोई दिखाई नहीं देगा, तो आपको क्या लगेगा? अकेला अकेला लगेगा, है ना। सूना सूना लगेगा, सूना सूना मतलब कुछ भी आवाज नहीं होगी, है ना। और उजड़ा उजड़ा लगेगा, मतलब कोई नहीं है आसपास, ऐसा लगेगा। मैं यदि रह गया अकेला तो दुख होगा दूना, अगर मैं अकेला रह गया, हाँ, तो मेरा दुख कैसा हो जाएगा? दूना, 2 गुना हो जाएगा। दुख की बात करने के लिए या सुख की बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं रहेगा, है ना। मैं किसे बताऊं क्या होगा वो, क्या हुआ वो, तो क्या हो जाएगा? कोई है ही नहीं हमारे पास, तो हम किसे बताएंगे? तो हमारा अगर दुख है वो क्या हो जाएगा? दूना, मतलब कि दुगना हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें सबके साथ रहना है, यहाँ पे कोई पराया नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने एक विश्व बनाया है और सबको यहाँ पे भेजा है ना। तो वो हम लोग क्या है? हम सब एक है। हमें भेदभाव, परमपिता ने भेदभाव नहीं किया तो हमें क्यों भेदभाव करना चाहिए, है ना। और हम सबसे ही तो संसार बना है, और हम लोग नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा जो संसार है वो क्या हो जाएगा? उजड़ा उजड़ा हो जाएगा। तो हम अकेले नहीं रहेंगे, है ना, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। आगे कवि हमें कहते हैं, हरे भरे हैं खेत की उनमें उगती है खुशहाली, है ना। जब भी किसान जो रहता है उसका खेत हरा भरा हो जाता है, उसका अनाज उग जाता है, पक जाता है, तो वो कितना खुश हो जाता है ना। तो उसमें क्या है? खुशहाली उगती है ना। और हम भी देखें हमारे आसपास मैदान, अभी जैसे बारिश के दिन है तो हम देखते हैं कि आसपास बहुत सारी हरियाली रहती है, तो वो हमें कितनी प्यारी लगती है ना। और वही गर्मी के दिन चालू हो जाते हैं तो क्या होता है? सब चीजें सूख जाती है ना, तो वो हमें अच्छा लगता
लगता है उजड़ा उजड़ा सा, नहीं अच्छा लगता है। तो आंखों को भी क्या प्यारा लगता है, मखमल सी हरियाली प्यारी लगती है ना। तो यहाँ पे हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि देखो भगवान ने हमें बहुत सारे पौधे, बहुत सारे वृक्ष भी दिए हैं, हमारी जो मदद करते हैं, है ना। तो आगे कवि कहते हैं, वृक्षों से फल मिलते मुझको मीठे और रसीले, फूल मुझे ये देते रहते लाल गुलाबी पीले, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि भगवान ने हमें सिर्फ आसपास जीव जंतु या पशु पक्षी ही नहीं, हमारे संसार में उन्होंने बहुत सारे वृक्ष और पौधे भी दिए हैं। वृक्ष है वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। कैसे, मीठे और रसीले फल। और क्या देते हैं, लाल गुलाबी पीले कलर कलर के रंग बिरंगी फूल भी देते हैं। एक फूल देख के हम कितना खुश हो जाते हैं, हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है ना। और वृक्ष जो भगवान ने हमें दिए हैं तो वो भी हमें कितनी सारी मदद करते हैं और क्या देते हैं, फल देते हैं रसीले, है ना। तो भगवान ने हमें जो दिया है उसे उसके साथ कैसे रहना है, सहयोग से रहना, उसको साथ चल के रहना है, ना ही वृक्ष को काट देना है, जंगल को साफ कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आगे कवि कहते हैं, गोपी राजू जोसफ मेहमद ये मेरे हमजोली, इनसे ही किलका करती है हम बच्चों की टोली, है ना। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे आसपास के आसपास रहते हैं, है ना, वो सबको हम दोस्त बना के एक टोली बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, हाँ। और उसमें सब बच्चे रहते हैं। बच्चे थोड़ी ऐसा जानते हैं कि नहीं ये जाति के तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं मानते। और हमारे जो हमारी टोली है ना उसमें सब है, उसमें राजू, जोसेफ, अहमद, मतलब सब जाति के, अलग अलग जाति के बच्चे हैं। पर वो क्या है, इनसे ही किलका करती है हम बच्चों की टोली, हम बच्चों की टोली में इनसे ही किलोल यही सब करते रहते हैं, इससे ही हम लोग खुश होते हैं, है ना। तो सब बच्चे, हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि ये जाति का है तो इसके साथ नहीं खेलना है, ये जाति का है तो इसके साथ नहीं खेलना है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं मानना है ना। तो पहले क्या बताया कवि ने कि हमें भगवान ने बहुत सारे वृक्ष दिए, बहुत सारे पशु पक्षी दिए हैं, है ना, बहुत सारी हरियाली दी है। तो सबको साथ में लेके चलना है, सबके साथ चलना है, अकेले अकेले मजा नहीं आता है। आगे कवि उनके आसपास के लोगों की बात करते हैं। ये सिर्फ कवि की बात नहीं है, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, है ना। जैसे जैसे आप मुझे सुनते जाओगे ना वैसे वैसे आपको अपने आसपास के लोगों की याद आएगी। हाँ, तो सुनो, चंदू चाचा चिट्ठी लाता कुंदन करे सफाई, लल्लू लाला से मिलती है बर्फी बालूशाही। किसकी बात हुई है इसमें? इसमें चंदू चाचा डाकिया है, उनकी बात हुई है, पोस्टमैन, है ना। ये चिट्ठी लाते हैं हमारे लिए चंदू चाचा। आपके घर भी कोई चिट्ठी लाता होगा, है ना। कुंदन करे सफाई, कुंदन है वो सफाई करता है। ये हमारे आसपास के लोगों की बातें हैं। नाम इसके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ऐसे काम करने वाले लोग हैं हमारे आसपास और उनके साथ हम रहते हैं, है ना। लल्लू लाला से मिलती है बर्फी और बालूशाही, है ना। इससे एक मिठाई कंदोई की बात हो रही है, मिठाई वाले की दुकान की बात हो रही है कि जहाँ से हमें मीठी मीठी मिठाइयाँ मिलती है। सब्जी वाली लाजो देती मेथी पालक धनिया, हल्दी जीरा हिंग मसाला देता बाबू बनिया, है ना। जो सब्जी वाली लाजो है वो क्या देके जाती है, मेथी पालक और धनिया, है ना। हमारे घर में भी सब्जी वाला या सब्जी वाली आती है जो सब्जियां देके जाती है। हल्दी जीरा हिंग मसाला देता बाबू बनिया, हम भी कहीं से जाते हैं ये मसाले लेने के लिए, है ना। तो आगे कवि कहते हैं, इनके जैसे और कहीं है मेरे जीवन साथी,
मैं हूँ सबका, सब है मेरे, बात समझ में आती। इनके जैसे और बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे आसपास और हमारे जीवन के साथी रहते हैं, है ना। हम जहाँ पे भी रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो हम जो जीवन जीते हैं उसके साथ रहते हैं, है ना। हमारे जो जीवन में जो घटनाएं घटित रहती है उसके आसपास रहते हैं और मेरे साथ में रहते हैं। मैं हूँ सबका, सब है मेरे, बात समझ में आती। अगर ये लोग नहीं होंगे तो, है ना, तो कैसे रहेंगे, सब कैसा हो जाएगा, उजड़ा उजड़ा हो जाएगा। तो मैं इन सबका हूँ और सब मेरे है। तो कवि क्या कहते हैं, मुझे तो यही बात समझ में आती है कि मैं सबका हूँ और सब मेरे मेरे हैं, सब मुझ में समाये हैं और मैं सब में समाया हुआ हूँ। तो यही कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ चलना है। हम अकेले नहीं चल सकते हैं, है ना, क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया है और कोई भेदभाव नहीं किया है। तो हमें भी किसका भी भेदभाव नहीं करना है, और वो चाहे प्राणी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो, है ना, संत भगवान का बनाया हुआ कुछ भी हो, उसे आदर देना है। ठीक है, आ गया समझ में सबको। आभार।